वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की ऐसे फसल उत्पादक जहां पर किस किस जिले में कौन सी फसल उगाई जाती है। आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि आज की क्लास का डे 13 है और आप पढ़ रहे हैं प्रतिदिन 10 का डोज। तो जी हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं। और अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अभी तक जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। और आज का पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम गेहूं की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन नर्मदापुरम में होता है। नर्मदापुरम का स्थान पहले स्थान पर आता है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें सरसों का उत्पादन कहां होता है, तो सरसों के उत्पादन में मुरैना का स्थान पहला आता है। मुरैना दूसरे स्थान पर आता है सरसों के उत्पादन में। हम चना की बात करते हैं तो विदिशा का नाम आता है। विदिशा आपका भोपाल के पास पड़ता है, तो ये आपका चना उत्पादक जिला हो गया विदिशा। इसके बाद हम बात करते हैं अरहर। अरहर एक दाल का नाम है। अरहर को तुअर के नाम से भी जाना जाता है। और अरहर की अगर हम बात करें तो अरहर आपका नरसिंहपुर में आता है कि अरहर की जो खेती होती है वो नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा होती है। कपास की बात करें तो खरगोन जिले का नाम आता है। कपास को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में कभी कभी प्रश्न आता है सफेद सोना किसे कहते हैं, तो आपको दोस्तों बताना है सफेद सोना कपास को जाना जाता है। और कपास की खेती सबसे ज्यादा खरगोन जिले में होती है। सबसे बड़ा उत्पादक जिला है खरगोन, तो आपको याद रखना है कपास से खरगोन रखना है। वैसे तो कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। काली मिट्टी क्योंकि एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी देने के बाद उसमें नमी बनी रहती है और वह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें किसी भी प्रकार की फसल को हम बोते हैं तो अच्छी उत्पादक क्षमता रहती है। इसके अलावा हम बात करें अलसी की, तो अलसी में रीवा का स्थान पहले आता है। रीवा जो है आपका अलसी के लिए फेमस माना जाता है। अफीम की बात करें, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अफीम की खेती मंदसौर जिले में होती है। मंदसौर वही है जहां पर रावण की शादी हुई थी, मंदसौर में हुई थी। और मंदसौर में रावण की शादी हुई थी। रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी, तो मंदोदरी मंदसौर की रहने वाली थी, इसीलिए उनके नाम से ही मंदसौर का नाम पड़ा। और इस प्रकार आपको याद रखना है कि मंदसौर में अफीम की खेती ज्यादा होती है। अफीम एक ड्रग्स है और ये कानूनन रूप से मतलब इसका लाइसेंस होता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति अफीम की खेती नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है जो अफीम की खेती है वो मंदसौर जिले में होती है। इसके बाद 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे हम बात करें तो आपका आता है गांजा उत्पादक क्षेत्र। और गांजे में आपको याद रखना है खंडवा का नाम आता है। गांजा सबसे ज्यादा खंडवा में होता है। तो खंडवा आपका खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर ये आपके एक ही लाइन में आते हैं, और ये सब आपका बघेल खंड के पठार में आते हैं। इसके बाद निमाड़ क्षेत्र बघेल खंड इसमें आ जाते हैं। इसके बाद चावल है आपका, तो चावल आपका बालाघाट में ज्यादा होता है। बालाघाट में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। लेकिन अगर हम इसके पहले मध्य भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल उत्पादक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है और यहाँ खपत भी ज्यादा होती है। यहाँ के लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं, मछली चावल ज्यादा खाते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो चावल बालाघाट में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हम गन्ना की बात करें तो नरसिंहपुर का नाम आता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती की जाती है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको होती है, प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलो चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।